आपको खबर बता रहा हूं क्योंकि आप देखिए कांग्रेस के अंदर ऐसा माना जाता है कि पहली सूची है वो कल रात तक आएगी और जो आप देखिए पद्माराम मेघवाल है या अमीन खान है या रूपाराम मेघवाल है, इनको लेकर तमाम तरीके के अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि इनके टिकट को लेकर काफी पेच फंसा हुआ है। लेकिन अब इन तीनों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। अमीन खान के लिए आप देखिए कल फतेह खान जो कि जिलाध्यक्ष है, उन्होंने एक बड़ा यूथ सम्मेलन आयोजन किया था और अमीन खान है वो लगातार टिकट के लिए दिल्ली से लेकर जयपुर तक के चक्कर काट रहे हैं। और वहीं पद्माराम मेघवाल की टिकट को लेकर भी ऐसा बताया जाता है कि हादी परिवार है वो नाराजगी जता रहा था। वहीं रूपाराम मेघवाल देखिए जैसलमेर से है जो कि वहां पर मानवेंद्र सिंह है वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। तो ये और इसके साथ ही आप देखिए जो पिछले 3-4 महीने में लगातार चाहे सर्वे हुए, चाहे सर्वे सचिवों की रिपोर्ट थी, संगठन की रिपोर्ट थी, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट थी, तो पहले ये सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि 50 से 60% विधायकों के और मंत्रियों के टिकट है वो पार्टी काटेगी तभी सत्ता के अंदर वापसी कर पाएगी। लेकिन अब जो खबर आज सुबह सुबह निकल कर आई है उस खबर के अंदर ये है इन तीनों के सहित पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं उनके लिए बड़ी राहत भरी खबर है। दरअसल जो जानकारी निकल कर रही है उसमें यह बताया गया है कि इस बार कांग्रेस है, पहले कहा जा रहा था कि 50% टिकट काटेगी, लेकिन अब जो ऐसा बताया जा रहा है महज 10 से 15% टिकट, यानी आप देखिए कांग्रेस के वर्तमान के अंदर 100 विधायक है तो पहले ये कहा जा रहा था कि 25 से लेकर 30 या 35 विधायकों के टिकट कर सकते हैं। लेकिन अब पार्टी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दिल्ली के बीच में इस बात को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है, क्योंकि आप देखिए जो वर्तमान विधायक है उनके टिकट है बहुत ही कम कटेंगे, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है या उनके खिलाफ संगठन है या जनता की जो रिपोर्ट है तमाम है उनके खिलाफ बहुत ज्यादा है दिक्कत है या वहां पर दूसरा कोई अच्छा ऑप्शन है, उसी कंडीशन में उस विधायक का टिकट कटेगा। अन्यथा अब कांग्रेस के विधायकों की टिकट है वो नहीं कटेंगे। 100 में से ऐसा बताया जाता है 5 या 10 विधायकों के टिकट कटेंगे, इससे ज्यादा टिकट नहीं कटेंगे। पहले ये संख्या है वो 25 से 30 बताई जा रही और उसकी सबसे बड़ी वजह है जो निकल कर आ रही है। अब देखिए इन 5 सालों के अंदर कांग्रेस के अंदर संगठन था वो पूरी तरीके से आप देखिए निष्क्रिय था, संगठन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। विधायक है वही पूरी कांग्रेस को चला रहे थे, उन्हीं के कहने पर ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति होती थी, उन्हीं के कहने पर मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति होती थी और उन्हीं के कहने पर सारी उनके इलाकों की नियुक्तियां होती थी और उन्हीं के कहने पर पंचायत समिति के जो टिकट बांटे जाते थे, उन्हीं के कहने पर आप देखिए जिला परिषद के टिकट बांटे जाते थे, नगर परिषद के टिकट बांटे जाते थे। तो ऐसे में कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक है उनके पास में ग्राउंड लेवल पर बूथ तक पूरा का पूरा एक पूरी चेन है। ऐसे में अगर जे उसका टिकट काट दिया जाए तो और दूसरा कोई, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस के विधायक हो या मंत्री हो वो कहीं पर भी आप जाकर देख लीजिए कांग्रेस के अंदर टिकट काटना इतना आसान नहीं है जितना बीजेपी के अंदर है। आप देखिए बीजेपी ने जो पहली 41 लोगों की सूची आई है उसमें से आप देखिए तकरीबन 29 नाम चेंज कर दिया और उसके बाद जिस तरीके का माहौल है तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इस तरीके से क्योंकि वहां पर संगठन अच्छा है, आरएसएस अच्छा है, वहां पर भी इतना विरोध हो रहा है तो ऐसे में कांग्रेस का टिकट काटना, कांग्रेस के विधायकों का टिकट काटना कहीं ये दाव उल्टा न पड़ जाए, क्योंकि कांग्रेस के विधायक या मंत्री है उन्होंने दूसरे किसी नेता को अपने लेवल तक पनपने नहीं दिया या इतना डेवलप नहीं होने दिया या संगठन ने उनके लेवल का कोई नेता है वो खड़ा नहीं किया। इसीलिए ऐसा बताया जाता है कि अब जो कांग्रेस है वो महज 10 से 15 विधायकों के टिकट काटेगी। तो ऐसे में अब देखिए अमीन खान को लेकर भी तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे थे और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा था कि अमीन खान के टिकट को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। अमीन खान को लेकर परसों है वो दिल्ली के अंदर गए थे और ऐसे में आप देखिए तमाम चाहे पद्माराम मेघवाल हो या तमाम हो इन सब के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। दूसरा आप इसे यह भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो ये चाहते हैं कि उनके जितने भी विधायक हैं वो फिर से मैदान में उतरे और उन्हीं पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन ऐसा बताया जाता है दूसरा जो कैंप है सचिन पायलट का गुट है या सचिन पायलट का जो कैंप है वो चाहता है कि 50% टिकट काटे जाए ताकि नए चेहरों को मौका दिया जाए, ताकि फिर से जो पुराने चेहरों के खिलाफ जो जनता, क्योंकि आप देखिए एक नारा जो कि बहुत ज्यादा पिछले महीने भर से है पॉपुलर है राजस्थान में, अशोक गहलोत से बैर नहीं, विधायक मंत्रियों की खैर नहीं, ये एक जो नारा है जिस तरीके से लगातार चल रहा था और ऐसा माना जाता है कि विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से जनता के अंदर रोष है और ये रोष है बाकायदा आप देखिए सर्वे के जितने भी सर्वे हुए उसमें आया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लेकर बार बार विधायकों और मंत्रियों जिनकी भी रिपोर्ट्स खराब आती थी उन्हें
पिछले 3-4 महीने से लगातार रिमाइंडर दे रहे थे कि आपके इलाके की रिपोर्ट खराब है, आपका टिकट है वो खतरे में पड़ सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से दूसरा कैंप सचिन पायलट कैंप चाहता है कि नए चेहरों को मैदान में उतारा जाए। पहले कांग्रेस ये स्ट्रेटेजी बना रही थी, लेकिन अब जो कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी है वो पूरी तरीके से बदल दी है और उसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है अभी अभी दिल्ली के लिए रवाना हुए। आज शाम को 5 बजे फिर से स्कैनिंग कमेटी की मीटिंग है, जिसके अंदर जो कांग्रेस के बाकी नेता है वो हिस्सा लेंगे और उसके बाद में मोटे तौर पर पहली लिस्ट में कितने नाम होंगे, अलग अलग तरीके से दावे हैं। कोई कह रहा 40 होंगे, कोई कह रहा 50 होंगे, कोई कह रहा 100 होंगे, कोई कह रहा 125 होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर भी कांग्रेस के अंदर टिकट को लेकर विवाद नहीं है वहां पर पहली लिस्ट के अंदर होंगे और उसकी जो संख्या है वो तकरीबन 70 से 80 होगी। और पहले जो विधायक है 70 से 80 विधायक है, उनका टिकट है कल शाम तक रहे, क्योंकि कल शाम को ही कांग्रेस की चुनाव समिति की राजस्थान की बैठक है, वहीं पर यह डिसाइड हो जाएगा और ऐसा माना जाता है कल रात तक बड़ी सूची आएगी। कुल मिलाकर आप देखिए, और दूसरी जो कांग्रेस ने बड़ी एक स्ट्रेटेजी बनाई है, क्योंकि अब टिकट नहीं काट रही है, ऐसे में उनके खिलाफ जिस तरीके का माहौल है उसे सही करने के लिए ऐसा बताया जाता है कि जैसे ही टिकट की घोषणा हो जाएगी उसके बाद में कांग्रेस है वो पूरी तरीके से एकजुट होकर प्रचार में लगेगी। इस बात में कितनी सच्चाई है एकजुट, ये तो अब आने वाला समय बताएगा। आप देखिए कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में क्या कुछ चल रहा है। कभी भी आप देखिए मंच तो शेयर करते हैं लेकिन आमने सामने तक नहीं देखते हैं, और यही लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी है वो बदल दी गई है और अब जो अपने विधायक है उन्हीं पर भरोसा कर मैदान में उतरने वाली है। कैमरे के पीछे नाथू सिंह है, मैं आपका साथी दिनेश वोहरा।